और अब बात बिहार की, जहां पर बिहार में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पहली खबर है दरभंगा से, जहां अपराधियों ने ज्वेलर्स दुकान पर देखे राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। दूसरी खबर समस्तीपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने दुकान बंद कर रहे किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। और वहीं सिवान में तेज बाइक चला रहे युवकों को मना करने पर एक शख्स को गोली मार दी गई है। और उधर नालंदा में भी एक छात्रा की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। कॉलेज में तोड़फोड़ करने के बाद एक स्कूटी को आग के हवाले तक कर दिया है। तो देखिए बदमाशों के हौसले किस तरीके से लगातार बुलंद यहां पर दिख रहे हैं। और इसीलिए सवाल अब सीधे सीधे सरकार से, कानून व्यवस्था पर विपक्ष भी लगातार यहां पर कर रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें भी सवाल पूछती हुई यहां पर नजर आ रही है कि आखिर इस वक्त बिहार में हो क्या रहा है। और अब अलग अलग जगह से आई इन खबरों को पूरी डिटेल से आपके सामने पहुंचाते हैं। दरअसल दरभंगा के लहरिया सराय थाना इलाके का जिक्र करें तो यहां पर एक ज्वेलरी दुकान के ज्वेलर्स को राहुल कुमार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दरअसल राहुल नाम के ये ज्वेलर अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी एक निजी स्कूल के पास घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से 4 खाली कारतूस बरामद किए। फॉरेंसिक टीम ने सबूत यहां से जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी अब खंगाला जा रहा है, ताकि इन बदमाशों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा सके, इन्हें धर दबोचा जा सके। मैं आया हूँ, परिचित लोग हैं, सभी लोग मेरे ही क्षेत्र के हैं। प्रशासन जगह एकदम निश्चित रूप से तुरंत उद्भेदन होगा और उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन यह दुखद घटना है, गोली चलाकर हत्या की गई है। यह किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। सूचना मिली कि पंडासराय के आगे जो ब्रह्मोत्रा है उस रोड में कहीं पे एक गोली चलने की घटना हुई है। थाना वहाँ तुरंत पहुँचा, तब तक परिजन को पता चला, वो लोग DMCS लाए। हम लोग वहाँ भी उनको कोशिश की अच्छे इलाज का, बट इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। एक राहुल कुमार नाम के लड़के हैं। अभी हम लोग प्राथमिक रूप से यही सूचना मिली है कि वहाँ पे गोली चली है। हम लोग आसपास के CCTV और ये भी खंगाल रहे हैं। सूचना का ये तो सत्यापित है कि उनकी मृत्यु हुई है। बाकी अग्रतर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्यों घटना हुई, कैसे घटना हुई। और उधर बिहार के समस्तीपुर में भी बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां पर बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने दुकान बंद कर रहे किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के इस वारदात से पूरे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र गांव के ही चौक पर किराने की दुकान चलाते थे और देर रात वो अपनी दुकान को बंद करके इसी दौरान निकल रहे थे। अपराधियों ने इस दौरान पीछे से उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद हसनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच में जुट गई है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, ये किराने की दुकान चलाया करते थे, कारोबारी की हत्या की गई है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच के जांच में जुटी हुई है। हालांकि बिहार में अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चिंताजनक है और कई सवाल खड़े कर रही हैं। और अगली खबर भी बिहार के सिवान से ही है, जहां पर तेज बाइक चला रहे युवकों को मना करने पर राहुल सैनी को गोली मार दी गई। फिलहाल राहुल सैनी की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है और उसे सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए पटना रेफर कर दिया। गोली मारने का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगा है। घटना से गांव में तनाव की स्थिति भी इस वक्त देखने को मिल रही है और पुलिस गांव में पहुंचकर मामले की छानबीन में लगातार जुटी हुई है और वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और वहीं नालंदा के इंजीनियरिंग कॉलेज में 2nd सेमेस्टर की एक छात्रा की छत से गिरकर मौत हो गई, जिसके बाद छात्र छात्राओं में जमकर हंगामेदार तस्वीर भी नजर आई। इतना ही नहीं, सभी लोगों ने बवाल भी काटा। कॉलेज में तोड़फोड़ करने के बाद एक स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। इधर इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिली, जिसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच में जुट गए हैं। फिलहाल छात्रों का आरोप है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य छात्र छात्राओं को मानसिक तौर से प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे। ये गंभीर संगीन आरोप देखिए लगा है और इसी वजह से इतनी बड़ी घटना घटित है। इन छात्र छात्राओं का ये कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए और इस पूरे मामले की तफ्तीश होनी चाहिए कि आखिर छात्रा क्या वाकई गिरी या फिर किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया। क्या
इस कदर मानसिक तनाव हुआ कि एक छात्रा की जान चली गई।